आज हम जानेंगे सब कुछ अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में और जानेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ राज वाली बातों को। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज ये वीडियो जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बारे में। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर पता भी है फिर भी देखिए, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको हो सकता है ना पता हो। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और स्टार्ट करते हैं लोअर सर्किट, नॉर्मल शेयर और अपर सर्किट से। पहले तो जान लीजिए, देखिए लोअर सर्किट में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए आप। लोअर सर्किट जब किसी शेयर में लग जाता है तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वहां पे सिर्फ सेलर्स होते हैं और बायर्स नहीं होते। कॉन्सेप्ट समझिए आप। अभी मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाऊंगा तो आपको और बेहतर से समझ में आ पाएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि लोअर सर्किट में आखिर होता क्या है। जब किसी शेयर में लोअर सर्किट लग जाता है तो उसमें होता क्या है। मान लीजिए, फॉर एन एग्जांपल मैं शेयर के नाम लूंगा, बिल्कुल इसके आधार पे मेरा कोई बाय सेल या कुछ भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं शेयर के नाम ले रहा हूँ। मान लीजिए यस बैंक में अभी कुछ दिनों पहले ही लोअर सर्किट लगा था। तो लोअर सर्किट का मतलब हुआ कि यस बैंक को बेचने वाले बहुत लोग हैं, सब बेचना चाहते हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। बायर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं जगा रहे हैं यस बैंक के शेयर को लेने में। तो वहां पे सिर्फ सेलर्स हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कुछ देर बाद ही या तो मार्केट ओपन होते ही शेयर में लोअर सर्किट लग जाता है कि वहां पे शेयर बहुत ज्यादा, सेलर्स बहुत ज्यादा है और बायर्स कोई भी नहीं है, नो बायर्स। और जो नॉर्मल कंडीशन दोस्तों बात करते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन रहती है किसी भी शेयर की, आप देखते होंगे कि उसमें सेलर्स और बायर्स दोनों रहते हैं। जो बायर्स होते हैं वो खरीदने के इच्छुक होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो बेचने के इच्छुक होते हैं। तो इन दोनों में आपस में कंपटीशन चलता रहता है। कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, कोई सेल करता है, कोई बाय करता है। इस तरह एक नॉर्मल शेयर में ट्रेडिंग दिन भर चलती रहती है, जो मार्केट टाइमिंग होती है उसके अंदर। और अब बात करेंगे अपर सर्किट में। तो देखिए अपर सर्किट में क्या होता है। अपर सर्किट में होता है, फिर से एग्जांपल मैं यस बैंक का ले लेता हूं या आईडीबीआई बैंक का ले लीजिए, अभी कल ही उसमें अपर सर्किट लगा है। तो अपर सर्किट में ये होता है दोस्तों, जहां पे सिर्फ बायर्स ही रहते हैं और सेलर्स नहीं। समझिए आप बात को। अपर सर्किट मतलब वो शेयर ऊपर भाग चुका है, बिल्कुल टॉप पे, अपने जो एक दिन का टॉप है वहां पे आ चुका है, तो उसमें सिर्फ बायर्स रहेंगे। इच्छुक हैं बहुत सारे लोग, खरीदार हैं, लेकिन सेलर्स कोई नहीं है। सेलर्स कह रहे हैं नहीं भैया, हम कोई सेल नहीं करेंगे, अगर उनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है हम नहीं सेल करेंगे, हम और प्रॉफिट कमाएंगे इस शेयर से। तो वहां पे सिर्फ बायर्स ही बायर्स हैं और सेलर्स कोई नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट होता है लोअर सर्किट, नॉर्मल सर्किट और अपर सर्किट, नॉर्मल शेयर और अपर सर्किट में। लोअर सर्किट जब लग जाता है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ सेलर्स बचते हैं और बायर्स कोई भी नहीं होता। नॉर्मल शेयर जो होता है उसमें बायर सेलर दोनों होते हैं, दोनों के बीच में घमासान युद्ध चलता रहता है दिन भर। और जो अपर सर्किट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ बायर्स होते हैं, सेलर्स नहीं होते। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं, देखिए लाइव आप समझ लेते हैं और कुछ बातें, और जानते हैं कि मार्केट में ये अपर सर्किट, लोअर सर्किट, नॉर्मल शेयर ये दिखते कैसे हैं, आखिर इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आइए पहली बात कर लेते हैं हम नॉर्मल शेयर की। अब देखिए आप इसमें नॉर्मल शेयर की ट्रेडिंग कैसे होती है। ध्यान से देखिएगा, इस स्लाइड को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान ढंग से लाइव समझाने की कोशिश करी है मैंने। तो पहला शेयर देखिए ले लेते हैं एडलवाइस फाइनेंस, ये आपने सुना होगा, एडलवाइस अच्छी कंपनी है ये भी। और देखिए इसमें ट्रेडिंग की बात करते हैं तो क्या चल रहा है। ये देखिए जो क्वांटिटी दिखा रहा है ये बायर्स की है, कि मतलब 79.05 रुपीज में इतने क्वांटिटी के और इतने ऑर्डर पड़े हुए, ठीक है, ये अपनी बायर्स की क्वांटिटी आ गई। अब ये सेलर्स की क्वांटिटी आ गई कि भैया 79.15 पे 2 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं जिनकी क्वांटिटी इतनी है। ये इच्छुक हैं, ये बायर्स इच्छुक हैं और ये सेलर्स इच्छुक हैं। तो इसमें बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, तो ये नॉर्मल शेयर हो गया। आप समझिए, जहां पे बायर्स भी हैं और सेलर्स भी, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, ये दोनों अपने मजे ले रहे हैं और इस तरह से इस शेयर में नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। देखिए यहाँ पे ओपन जो इसका प्राइस रहा, और कुछ डिटेल जान लेते हैं, वो इतना रहा। और लोएस्ट जो रहा वो 75 रहा। वॉल्यूम जो इसकी ट्रेडेड हुई है आज के दिन में वो लगभग 16,27,717 रही है अभी तक जो टाइम है वहां पे। और जो लेटेस्ट ट्रेडेड क्वांटिटी है अभी एलटीक्यू जिसे बोलते हैं वो 36 रही। लोअर सर्किट इसका है, देखिए लोअर सर्किट जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, अगर वो लोअर सर्किट तक जाता है तो 72 के नीचे ये शेयर नहीं जाएगा, ट्रेड होना बंद कर देगा।
और अगर देखिए हाई देख लेते हैं इसका तो 79.50 रहा है। प्रीवियस क्लोज देखेंगे अगर तो 75.75 रहा है। एवरेज प्राइस आप देख लीजिए, जो एवरेज प्राइस होता है बाइंग सेलिंग का उससे रिलेटेड तो 77.95 रहा है। और ये देखिए डेट आ रहा है और ये टाइम जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया है लाइव मार्केट से तो लगभग 3:04 का टाइम है। और अपर सर्किट इसका कितना है 79.50। तो सभी डाटा अवेलेबल होता है, ये मैंने जीरोधा में यूज करता हूँ उसी से ये स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये एक बात हो गई एक नॉर्मल शेयर की ट्रेडिंग की कि आखिर एक नॉर्मल शेयर ट्रेड कैसा होता है। सेकंड एग्जांपल भी आप देख लीजिए इसी कैटेगरी में, तो ये भेल का एग्जांपल है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपनी कंपनी काफी अच्छी कंपनी है, ये भी 20 रुपए में मिल रही थी। ये ध्यान रखिए कुछ दिनों पहले 1-2 महीने पहले 20 रुपए में अवेलेबल थी, आज इसका दाम 40 रुपए हो गया। दुगनी दुगने प्रॉफिट इसने ऑलरेडी दे चुकी है ये कंपनी। और मुझे विश्वास है इन सब कंपनियों में, भेल सेल गवर्नमेंट की जो और कंपनीज है ठीक ठाक से परफॉर्मेंस कर लेती हैं। कोरोना के चक्कर में इनका प्राइस काफी गिर चुका था, तो अगर आपने भी ये मौका उठाया होता तो आज आपका जो पैसा है वो दुगना हो चुका होता, अगर भेल में आपने अच्छी क्वांटिटी लेके सब से पेशेंट से काम लिया होता। तो चलिए बात कर लेते हैं, वो सब चर्चा हम वीडियो में करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भेल कंपनी है उसके भी देखिए बायर्स इतने हैं, इस प्राइस पे 40.60 पे इतने ऑर्डर्स हैं और इतनी क्वांटिटी में बायर्स हैं। और 40.45 पे देखिए 14 ऑर्डर्स हैं और इतनी क्वांटिटी में बायर्स हैं। तो ये बायर्स हैं, इच्छुक हैं इतने लोग, और ये सेलर्स हैं। तो अब देखिए ओपन प्राइस इसका इतना रहा, ये मैंने आपको एक स्लाइड में समझा दिया, तो उम्मीद है आपको आप सब समझ में आएगा, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। ये सब डाटा दिया रहता है कि ओपन क्या है, लो क्या है, हाई क्या गया, प्रीवियस क्लोज क्या था, वॉल्यूम कितनी हो गई, एवरेज प्राइस कितना रहा है, और जो लेटेस्ट ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी रही है, डेट एंड टाइम दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोअर सर्किट और अपर सर्किट। तो ध्यान रखिए ये हुई बात अपनी भेल कंपनी की। तो इस तरह से जो एक नॉर्मल शेयर होता है उसमें दोनों बायर्स भी होते हैं और अपने सेलर्स भी होते हैं। तो इस तरह से एक नॉर्मल शेयर जो है ट्रेडिंग करता है। आप कॉन्सेप्ट समझते हैं भैया, अपर सर्किट कॉन्सेप्ट समझते हैं मार्केट में कि क्या होता है, अपर सर्किट में कैसे फ्रीज हो जाता है शेयर कोई भी। तो देखिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं आईडीबीआई, जिसकी मैंने अभी चर्चा करी थी। तो देखिए अब आईडीबीआई बैंक में देखिए क्या हुआ, कुछ न्यूज आई है, कुछ भी हुआ उससे हमें मतलब नहीं रहता, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि अपर सर्किट कैसे लगता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए 43.30 प्राइस पे इतने ऑर्डर्स की क्वांटिटी और इच्छुक इतने लोग हैं, लेकिन भैया कोई सेलर है ही नहीं। करें हम नहीं बेचेंगे, हमारा भैया प्रॉफिट बढ़ने दो, आप क्यों हमारे को बेचने में उतारू हुए। सेलर्स कह रहे हैं कि भैया हम नहीं बेचेंगे, हम बिल्कुल नहीं बेचेंगे, कल ये शेयर और बढ़ेगा तो हम और प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस तरह से सिर्फ बायर्स बायर्स हैं, बायर्स तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर्स देखिए, सेलर्स देखिए ऑफर ऑर्डर्स और क्वांटिटी सब 0-0 है कि नहीं। इसका मतलब हुआ है ये सर्किट अपर, ये जो शेयर है वो अपर सर्किट में फ्रीज हो गया है। अब इसमें क्वांटिटी आप बाय नहीं कर सकते जब तक ये सर्किट खुलेगा नहीं, या जब तक कोई सेलर आता नहीं है किसी प्राइस पे। तो आप ये जो अपर सर्किट का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि अपर सर्किट में आप बाय नहीं कर सकते, आप कोई भी क्वांटिटी ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है, ऑलरेडी जो आज का हाई है वो अचीव कर लिया शेयर ने। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, देखिए ओपन ये 39.60 पे हुआ है, हाई इसका 43.30 गया है, और अपर सर्किट यहाँ पे देखिए डिफाइंड भी है, अपर सर्किट कितना है इसका 43.30। तो इस तरह से ये जो आईडीबीआई शेयर है ये अपर सर्किट में फ्रीज था। ये कल का ही डाटा है, ये 21 तारीख का डाटा है, 21/8/2020 का डाटा है। तो ये अपर सर्किट में फ्रीज था। और दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दूसरा शेयर देख लेते हैं एफईएल। देखिए कितनी अच्छी न्यूज चल रही है इसकी, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। तो इसमें कुछ न्यूज आई है कि जो रिलायंस ग्रुप है वो इसमें शेयर एक्यूमुलेट कर रहा है। तो भैया इसको इस चक्कर में देखिए काफी शेयर ये जो है वो भाग रहा है। और तो जो इसका आज का अपर सर्किट है वो 17.60 पे है अपर सर्किट। और इस चक्कर में देखिए ये जो शेयर है वो फ्रीज है। अब इतने सारे बायर्स तो हैं देखिए यहाँ पे, लेकिन सेलर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये सिर्फ यहाँ बायर्स बायर्स दिखा रहा है और सेलर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इस चक्कर में ये जो फ्यूचर फ्यूचर ग्रुप का एक शेयर है ये एफईएल, तो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड, सॉरी फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड है ये। तो ये अपर सर्किट में फ्रीज है, उम्मीद है आगे भी ऐसे फ्रीज रहेगा जब तक ये न्यूज रिलायंस वाली चलती रहेगी। तो देखिए आजकल न्यूज बेस्ड शेयर हो गया है दोस्तों, न्यूज पे थोड़ा ध्यान रखा करिए। इकोनॉमिक टाइम्स से बहुत सारे आते हैं जो न्यूज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक ठाक से रिलेवेंट, जिन पे विश्वास किया जा सकता है, तो वो देखते रहिए। तो आप भी इस बहती गंगा में कहते हैं ना हाथ धो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, लेकिन बहुत ही अच्छे से
देख समझ के काम लीजिएगा। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, देखिए हर वीडियो में लगभग बोलता हूँ कि ये शेयर मार्केट नहीं है, शार्प मार्केट है, ये पैना मार्केट है, चाकू की तरह। अगर आपने सावधानी से चाकू नहीं चलाई, चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, तो आपका हाथ भी कट सकता है। और सावधानी से चलाएंगे तो देखिए आपकी सब्जी भी अच्छी कटेगी और दाल भी अच्छी पकेगी। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सोच समझ के काम करिए। ऐसे शेयरों में बहुत ज्यादा पैसा लगा के बहुत ज्यादा रिटर्न कमाने की उम्मीद मत रखिए, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है आगे चल के। तो थोड़ा बहुत पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। और किस तरह से क्या बाइंग का कैसे कॉन्सेप्ट रहता है, मैंने आपको एक देखिए वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है कि किस तरह से आप बाइंग कर सकते हैं किन प्रकार के शेयरों में। तो देखिए ऊपर वीडियो में लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको बाइंग के बारे में कि किस तरह से खरीदारी करती है उसके बारे में पूरी नॉलेज उस वीडियो में मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब लोअर सर्किट कंसेप्ट इन शेयर मार्केट, कि लोअर सर्किट में आखिर क्या होता है। अपर सर्किट में तो आपको समझ में आ गया, देखिए फिर से देख लेते हैं कि अपर सर्किट में बायर्स ही बायर्स हैं, आईडीबीआई में भी बायर्स हैं, एफईएल में भी बायर्स हैं, सिर्फ बायर्स हैं, सेलर्स नहीं है। अब जो लोअर सर्किट होता है उसमें क्या होता है, देखिए ट्री हाउस। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ट्री हाउस ये शेयर है, लोअर सर्किट में ये फ्रीज हो चुका है। लोअर सर्किट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे देखिए बायर्स की क्वांटिटी कुछ है ही नहीं, जीरो है, और सेलर्स की क्वांटिटी इतनी है। भैया शेयर लोगों को बहुत खराब लग रहा है और जो सेलर्स हैं वो बेचने पे उतारूंगा, वो कह रहे हैं किसी तरह बस हमारा शेयर बिक जाए। लेकिन जो बायर्स हैं, बायर्स कह रहे हैं हमें भैया खरीदने में कोई उम्मीद, कोई मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। इसीलिए यहाँ पे लोअर सर्किट लग चुका है शेयर में। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हुआ लोअर सर्किट का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए कि आईओसीएल का ये शेयर है, जो देखिए ओपन होता है लगभग 163 पे, और इसका जो अपर सर्किट है 168 है। देखिए यहाँ पे लोअर सर्किट जो है वो 152 है। तो ये जो शेयर है वो लोअर सर्किट में फ्रीज है। जो सेलर्स हैं वो बेचना अपना शेयर चाहते हैं, लेकिन बायर्स जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है शेयर को खरीदने में। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ अपना लोअर सर्किट का। लोअर सर्किट में जहां खून ही खून रहता है और बायर्स हरियाली जहां दिखने को नहीं मिलती। और देखिए इस शेयर में भी आप देख सकते हैं खून ही खून है, सेलर्स ही सेलर्स हैं, लेकिन हरियाली जो बायर्स हैं वो देखने को नहीं मिलती। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ अपना लोअर सर्किट का। तो अब उम्मीद है आपको डिटेल में सब समझ में आया होगा कि नॉर्मल शेयर कैसे ट्रेडिंग करता है, जिसमें बायर सेलर्स दोनों रहते हैं। और जो अपना अपर सर्किट में क्या होता है, सिर्फ बायर्स ही बायर्स हैं, सेलर्स है ही नहीं, कोई बेचने का इच्छुक नहीं है। और लोअर जो सर्किट है उसमें क्या होता है, सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स हैं, लोग बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीदार ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ अपना तीनों का। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर ढंग से लाइव समझ में आया होगा किस तरह से आप इसको पहचान भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भैया 23 मार्च का दिन याद करिए आप, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हैं शेयर मार्केट में। 23 मार्च 2020 अभी जो बीता है मार्च, उसका दिन याद करिए। एनएससी और बीएससी सर्किट के बारे में बता रहा हूं आपको कि शेयर में तो सर्किट लगते ही हैं इस प्रकार के, अपर सर्किट में या लोअर सर्किट में, लेकिन एनएससी और बीएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है अपना, उसमें भी सर्किट्स लगते हैं। किस तरह से, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, डाटा दिखाता हूँ आपको। इस तरह से जो मार्केट है वो बिल्कुल अपना क्रैश हो गया था उस दिन, समझ लीजिए बिल्कुल क्रैश हो गया था। और देखिए ट्रेडिंग ऑन द ब्राउजर्स halted for 45 minutes on the Monday after benchmark indices tanked. BSE flagships and Sensex plunged 2991 पॉइंट की गिरावट आई थी और 26,900 के करीब अपना जो सेंसेक्स है वो आ गया था। और यहाँ पे लोअर सर्किट में ही फ्रीज हो गया था, सब खून ही खून था, पूरे सेलर्स ही सेलर थे, लेकिन बाय कोई नहीं करता, सब बेचने को उतारू थे। इसीलिए जो सेंसेक्स में है वो सर्किट लगा दिया गया और 45 मिनट के लिए सर्किट रहा, फिर ये ओपन हुआ, फिर थोड़ी हलचल रही, इस तरह से ये हुआ। मैं आपको ये डाटा बताना चाहता हूँ, जिस तरह से शेयर में सर्किट लगता है उसी तरह इस जो अपना एनएससी और बीएससी, इसमें भी लोअर सर्किट लगता है। तो ये डाटा रहा 23 मार्च का। उसके बाद बात कर लेते हैं थिंग्स यू मस्ट नो। थिंग्स यू मस्ट नो में आप जानते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए। देखिए थोड़ी सी नॉइज आ रही है, एक बच्चा रो रहा है नीचे, उसके लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन आज बड़ी जल्दी उठ गया वो, मुझे उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मैं बहुत जल्दी वीडियो बना लेता हूँ, लगभग 5 बजे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन आज वो जल्दी उठ गया है। कोई नहीं, चलता है। आपको मुझे उम्मीद है आवाज क्लियर आ रही होगी, तो आप फोकस करिए इस चीज पे। देखिए लोअर और अपर सर्किट क्या होता है पहले ही जानिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन है वो स्लाइड में क्लियर हो जाएंगे। तो पहले जानिए लोअर और अपर सर्किट के बारे में। देखिए लोअर और अपर सर्किट इज एन ऑटोमेटिक मैकेनिज्म टू स्टॉप। देखिए पहले तो इसको सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है। सेबी आप जानते होंगे, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो काफी स्टेप लेती रहती है ताकि जो रिटेल निवेशक हैं और जो जितने भी निवेशक हैं वो बच सकें
कोई ज़्यादा उनके साथ फ्रॉड ना हो पाए, किसी भी तरह का कुछ लोचा ना हो पाए। और फ्रॉड के ऊपर देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक गुस्से वाली धमाकेदार वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, और ऊपर लिंक आ रहा है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो जितने भी तरह के फ्रॉड्स हैं उसमें डिस्कस किए गए हैं, और आप उनसे कैसे बच सकते हैं उनके बारे में भी ये डिस्कस किया गया है पूरी तरीके से। तो ध्यान रखिए, देखिए जो लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या होता है, ये एक मैकेनिज्म होता है जो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस से या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट से भी बचाता है। ध्यान रखिए दोनों बात। अब भैया एक दिन में आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, आप क्या चाहते हो, एक ही दिन में 1000 रुपए का हो जाए? हो भी सकता है कोई कोई शेयर जिसमें बहुत ज़्यादा बाइंग चल रही हो तो एक ही दिन में 1000 रुपए का भी हो सकता है। इसीलिए जो सेबी है वो अपर सर्किट लगा देती है कि भैया बस इतना प्रॉफिट काफ़ी है एक दिन के लिए। अब एक दिन में ही सब कमा लोगे क्या, तो शेयर मार्केट तो बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, सेबी इस तरह से उस मैकेनिज्म को, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म को लाती है कि भैया ज़्यादा शेयर बढ़े भी ना, उसकी कुछ लिमिट होती है, जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, उस हिसाब से कैटेगराइज कर देती है। तो ऊपर हो जाता है तो फ्रीज हो जाता है, और नीचे अगर गिरता है, अगर आप सेबी को लगता है कि भैया लॉसेज होने के बहुत चांस हैं, तो उसके लिए भी वो मैकेनिज्म इसने अप्लाई कर रखा है और उसको लोअर सर्किट में फ्रीज कर देती है, ताकि बहुत ज्यादा लॉस, पता चला आपने 100 रुपए का शेयर लिया और एक दिन में ही वो 10 रुपए का हो जाए, तो इस तरह की हैपनिंग अनहैपनिंग्स आपके साथ ना हो, इसीलिए सेबी ने ये मैकेनिज्म लाया है। उसके आधार पे ये जो लोअर सर्किट सेबी लगाती है। तो ये होता है लोअर सर्किट और अपर सर्किट। उसके बाद क्वेश्चन आता है वाई सर्किट लिमिट यूज, कि आखिर ये यूज क्यों किया जाता है अपर सर्किट लिमिट। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि अनवांटेड सरप्राइज मोमेंट आपको ना मिले, आपका जो कैपिटल है, आपका पैसा पूरी तरह से 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ना हो जाए और पूरी तरह से डूब भी ना जाए, तो उस तरह से मैकेनिज्म यूज किया जाता है ताकि आपका कैपिटल बचाया जाए और जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में उससे आपको बचाया जाए। अब सेकंड स्लाइड में बात कर लेते हैं, व्हेन इज करंट यूज्ड, सर्किट यूज, सॉरी, व्हेन इज सर्किट यूज्ड। तो देखिए कब सर्किट यूज किया जाता है, देखिए वही मैंने आपको बताया कि जो इंडेक्स मूवमेंट होती है, शेयर की मूवमेंट होती है, इधर 10% का या 15% का या 20% का, 5% के भी मैंने सर्किट देखे बहुत सारे शेयरों में। शायद वो डाटा ये है नहीं, ये डाटा मैं नेट से लाया हूँ एक साइट से ढूंढ के। तो इस तरह से उसमें सर्किट लगा दिए जाते हैं ताकि जैसे वहां पे शेयर प्राइस पहुंचे तो वो ब्लॉक हो जाए, उसके ऊपर ना तो ट्रेडिंग ना हो पाए, ना तो कोई खरीदारी या बिकवाली इस तरह का जो नॉर्मल शेयर में होती है वो ज्यादा ना हो पाए। तो इस तरह से सर्किट ब्रेकर लगा दिया जाता है। और बीएससी और सेंसेक्स में देखिए कब लगता है, चाहे तो बीएससी फ्रीज हो जाता है पहले, तब इसको अप्लाई कर सकते हैं, या तो एनएससी फ्रीज हो जाता है। जो भी पहले अगर फ्रीज हो जाएगा तो पूरा मार्केट बंद हो जाएगा। बीएससी और सेंसेक्स ही देखिए मार्केट को चलाते हैं, आपको डिटेल में इनके बारे में जानना चाहिए कि क्या होता है, और नहीं पता तो हम एक वीडियो में जरूर डिस्कस कर लेंगे बीएससी और एनएससी। और एनएससी के ऊपर तो भैया, एनएससी के ऊपर तो मैंने आपको ग्रेजुएशन तक का लेवल दे दिया। एनएससी की वीडियो अगर आपने जो ऊपर आ रही है वो देख ली तो आपको समझ लो एनएससी में मास्टर बन जाओगे, आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसमें आप सब समझ जाओगे कि एनएससी का आप किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हो। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो साइट है उसका आप किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं अपने शेयर मार्केट की बेहतरीन जर्नी में। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। ये समझ में आया आपको कि सर्किट कब यूज होता है, व्हेन इज सर्किट यूज। अब आगे बात कर लेते हैं और बातें जो आपको जाननी चाहिए, वो चीज है व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ हॉल्ट इन ट्रेड। ये देखिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि किस तरह का ड्यूरेशन होता है, कब क्या होता है, तो इसमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक तरफ से चर्चा करते हैं, पहले तो लेते हैं 10% की ट्रिगर लिमिट को। अगर 10% अपर सर्किट लोअर सर्किट में फ्रीज हो जाता है जो भी, तो अगर वो शेयर 1 PM से पहले, मतलब 1 बजे से पहले दिन के होता है, तो उसको 45 मिनट्स के लिए देखिए हॉल्ट के दिया जाता है। जिस तरह से हमारी 23 मार्च का जो मैंने आपको डाटा कहा, 45 मिनट्स के लिए मार्केट बंद हो गया था क्योंकि 10% लिमिट नीचे आ गई थी, लोअर सर्किट में फ्रीज था। और अगर वो 1 PM से 2:30 PM, मतलब 1 से 2:30 बजे के बीच में होता है, तो उसको 15 मिनट के लिए देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, हॉल्ट कर दिया जाता है। 15 मिनट के लिए उसमें बंद कर दिया जाता है, फिर चाहे वो खुलता है चाहे नहीं खुलता, वो डिपेंड करता है सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे कि उस शेयर में, पर्टिकुलर शेयर में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई की है सेबी ने। उसके बाद अगर 2:30 PM के बाद, देखिए 2:30 बजे के बाद अगर ये होता है तो नो हॉल्ट ऑन ट्रेडिंग भैया, और भी गिर सकता है और भी ऊपर जा सकता है, ये बात ध्यान रखिए, ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। और इस इन बातों को अगर आपने नहीं समझा तो मुझे उम्मीद है आपको लॉसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस डाटा को थोड़ा ध्यान रखिए, और मुझे नहीं लग रहा है किसी भी वीडियो में इस तरह का पूरा डिटेल में डाटा बताया गया हो, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर लाइव लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि टाइम के बीच में भी किस तरह से लिमिट लगती है और कितने दिन, कितने टाइम के लिए बंद होता है शेयर या शेयर मार्केट पूरा। उसके बाद बात कर लेते हैं 15% लिमिट का। ये 10% का डाटा हुआ, अब 15%। जब 15% हो जाती है, अगर वो 1 PM के पहले लग जाए,
तो जो ट्रेड है वो देखिए लगभग 1 घंटे 45 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। और अगर 1 PM से 2:30 PM मतलब 1 बजे से 2:30 बजे तक लग जाती है तो ट्रेड जो है वो 45 मिनट के लिए होल्ड कर दिया जाता है। और अगर 2:30 PM के बाद लगती है तो ट्रेड जो है वो रिमाइंडर ऑफ द डे पूरे दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। तो आपने देखा भी होगा कुछ शेयर, जैसे आईडीबीआई में मैं भी कल देख रहा था तो इस टाइमिंग के हिसाब से वो ठीक बैठ रहा था। जैसे वो कभी 1 बजे के बाद ओपन हो जाता है, या वो जैसे 2:30 बजे के बाद ओपन हो जाता है, उसमें अपर सर्किट हटा दिया जाता है, कुछ लिमिट बढ़ा दी जाती है। कुछ ऐसे शेयर हैं जिसमें अपर सर्किट फिर से बढ़ा दिया जाता है, कि जैसे मान लीजिए 100 से 110 हुआ हो, 10% का उसमें अपर सर्किट लगा, फिर जो सेबी अगर उसको सब कुछ ठीक लगता है उस शेयर में तो वो और एक्सटेंड कर देती है उसको सेम डे में, इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। अब देखिए, अब बात करेंगे, पहले तो आपने बात कर ली 10% जब वो गिर जाए या बढ़ जाए तो क्या होता है, 15% की भी हमने बात कर ली, और टाइमिंग के हिसाब से बल बात कर ली कि 1 PM या 1 से 2:30 PM या आफ्टर 2:30 PM क्या होता है। तो ये डाटा देखिए स्लाइड है पूरी, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसमें और पढ़ सकते हैं अगर आपको ना समझ में आ रहा हो। और अब बात करते हैं 20% जब हो जाए, तो भैया ध्यान रखिए 20% अगर ट्रिगर लिमिट हो गई तो उसमें पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। अगर जैसे एनएससी बीएससी 20% गिर जाता तो उस दिन समझ लीजिए 23 मार्च को पूरा मार्केट बंद रहता। तो इस तरह से कोई भी शेयर में अगर 20% की गिरावट या बढ़त आ जाती है तो उस शेयर में ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। नॉर्मल शेयर नहीं रहता, या तो अपर सर्किट में फ्रीज होता है तो लोअर सर्किट में। तो ये सब जानना आप बताइए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, और मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर भी ना पसंद आया तो बार बार वीडियो को देखिए, और मेरा दावा है कि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि पूरे डाटा स्लाइड्स में भी है और मैंने आपको बोल के भी समझाया है किस तरह से किस टाइमिंग पे क्या असर पड़ता है अपर और लोअर सर्किट में। आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं खतरनाक। ये मैं आपको जो स्लाइड दिखा रहा हूँ आप देख के हैरान रह जाएंगे, आप भी सोचेंगे क्या शेयर मार्केट में ऐसा भी होता है। तो हाँ, ध्यान रखिए ऐसा भी होता है। ये डाटा पूरा मैं नेट से लाया हूँ, पूरा वेरीफाइड डाटा है, पूरा 10 जगह रिसर्च करके ले आपके लाया हूँ। देखिए पहली पिक देखिए आप, इसमें देखिए 23 मार्च का डाटा, भाई साहब देखिए तो 23 मार्च का डाटा देखिए आप। 10% मार्केट गिर गया था उस दिन, लोअर सर्किट में फ्रीज था एनएससी बीएससी। और देखिए जो गिरावट देखी गई है 28 अप्रैल 1992 को लगभग 12.8% की गिरावट। पूरे बीएससी की बात कर रहा हूं मैं, वॉस फॉल देखिए यहाँ पे लिखा भी है। 17 मई 2004 में लगभग 11.1% की गिरावट। 24 अक्टूबर 2008 में लगभग 11% की गिरावट। उसके बाद जो सेबी ने रूल आया था वो 10% पे था, कि 10% जब ब्रीच हो जाएगी लिमिट तो उस हिसाब से मैकेनिज्म में उसने चेंजेस लाए हैं कुछ सेबी ने। तो इस तरह से देखिए वॉस फॉल रहे हैं पूरी हिस्ट्री के। इस पिक को दिमाग में बसा लीजिए और ध्यान रखिए कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। अनइवन जो कंडीशंस होती हैं दोस्तों, वो किसी को बता के नहीं आती। अनइवन नाम ही उनका है कि वो कभी भी कैसे भी किस तरह से आ सकती हैं। तो उसमें आपको सचेत रहना चाहिए। इसे मैं लेता हूँ प्रिकॉशंस हमेशा, सेफ्टी हमेशा, प्लान बी हमेशा, प्लान सी हमेशा आपके पास तैयार रहना चाहिए। तभी आप जो शार्प मार्केट है इसमें बच के अच्छे से उस चाकू का अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते हैं, वरना आप लहूलुहान हो जाएंगे। बहुत लॉसेस होते हुए देखा भी है मैंने खुद, और बहुत कहानियां मैंने सुनी है, मेरे आस पड़ोसी बहुत सारी कहानियां मिल जाती हैं शेयर मार्केट की। तो मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, अगर आप सचेत रहेंगे तो देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप लॉसेस से बच जाएंगे, और पूरे लॉसेस में अपने शेयर बेचेंगे भी नहीं। अगर आपके पास कुछ आपने सेविंग अदर उसमें कर रही हो, ये पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में आपको लेके आऊंगा ताकि आपको समझ में आ पाए किस तरह से आप जो शेयर मार्केट के खतरनाक दिन होते हैं उसमें आप बच सकते हैं। और देखिए आप इसमें देखिए भाई साहब, इस स्लाइड देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक तो लाल स्लाइड है, और मैं तो देख के ही मेरे समझ लीजिए दिल में धक्क से हुआ था। भेल देखिए 13% से गिरा हुआ है, मैंने जो आपको बताया था 20 रुपए लगभग प्राइस आ गया था। अभी का लेटेस्ट डाटा है ये, मार्च का ही ये स्क्रीनशॉट है। सेल देखिए 14% गिरा हुआ, टाटा कंज्यूमर 14%। और आप देखेंगे बड़े बड़े शेयर, बजाज होल्डिंग देखिए 1840 पे इसका प्राइस आ गया था। 20% की गिरावट हुई थी भाई साहब, एक दिन में 20% की गिरावट, आप सोच सकते हैं। तो वो इस तरह से डाटा है देखिए, तो ध्यान रखिए ऐसे दिन आपके साथ भी आ सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग ये थोड़े खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट भी देखिए खतरनाक हो सकती है अगर आपने इसमें प्रिकॉशन नहीं रखा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखिए एक प्लेलिस्ट में मैंने कुछ वीडियोस डाल दी हैं अच्छी खासी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके,
और जो ये वीडियोस हैं देखिए अलग अलग प्लेलिस्ट में बनी है। अगर इंट्राडे से रिलेटेड आप पूरी जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, और स्विंग ट्रेडिंग से लेके अलग प्लेलिस्ट है, आप चैनल में जाके देखिएगा आपको मिलेगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से लेके अलग प्लेलिस्ट है, और जो मार्केट के जनरल कंसेप्ट है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, और जो मार्केट में डिफरेंट तरीके का ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ध्यान से देखिएगा उन वीडियो को। और बात चर्चा कर लेते हैं कुछ खतरनाक दिनों की। और देखिए ये स्लाइड देखिए साहब, 12 ये जो मार्च महीना बीता ना ये काफी खतरनाक रहा है। मार्च 9 में देखिए कितनी भारी गिरावट थी, लगभग जो इंट्राडे एक दिन में जो फॉल हुआ था वो 2500 467 मान लीजिए, और 2700 का भी हुआ है मार्च 16 में, और मार्च 12 में हुआ है 3200 का, और मार्च 23 तो साहब लगभग 4000 पॉइंट की गिरावट थी। इसीलिए इस दिन फ्रीज हो गया था लोअर सर्किट में बीएससी। तो इस तरह का ये स्क्रीनशॉट अपने दिमाग में बसा लीजिए, समझ लीजिए ऐसा आपके साथ फ्यूचर में भी हो सकता है। तो बहुत ही प्रिकॉशन लेके शेयर मार्केट में चलने वाला है। और कभी भी पूरा पैसा, बार बार मैं यही बोलता हूँ, शेयर मार्केट में मत लगाइएगा। कुछ भी खतरनाक अगर हुआ तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये स्क्रीनशॉट देखिए साहब, कैसे लहूलुहान हुए पड़े हैं सभी सेक्टर्स। निफ्टी आईटी को ले लीजिए, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक जो देश की जान है आजकल, वो देखिए 17% से गिरावट, इतनी गिरावट। तो ये सब दोस्तों हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली इन फ्यूचर में भी हो सकता है। तो इस सब से आपको बच के रहना है। ये मैंने आपको सचेत करने के लिए स्क्रीनशॉट दिखाए, ताकि आप समझ सकें कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बुरे दिन भी देखने पड़ सकते हैं शेयर मार्केट की जर्नी में। और वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों, काफी लंबी वीडियो हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। मेरा उम्मीद यही रहती है कि वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूरा समझ में आना चाहिए डिटेल में। अगर एक बार आप समझ लेंगे किसी कॉन्सेप्ट को तो वीडियो कितनी ड्यूरेशन की इसका मैटर नहीं करता। बाकी आप कमेंट करिए किस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं वीडियो में, और क्या डाटा ला सकता हूं मैं आपके लिए। लेकिन सीखते रहिए दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, एंड करते हैं वीडियो का आज की बात के साथ। जो आज की बात है वो दोस्तों ये है कि समझो मार्केट के उतार चढ़ाव यहाँ खतरनाक है हर पड़ाव। तो ध्यान रखिए यहाँ पे हर पड़ाव, हर कदम में धोखे हैं। बहुत ही सोच समझ के आपको चलने हैं। उतार चढ़ाव की जर्नी जो रहती है शेयर मार्केट है उसमें बहुत ही अच्छे से आपको मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करना है, पैसा मैनेज करना है, और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास, सब कुछ होना चाहिए। और देखिए कैसे एक सक्सेसफुल जर्नी होती है शेयर मार्केट की, वो कैसे अचीव कर सकते हैं आप। ऊपर देखिए फिर से एक वीडियो आ रही है जिसमें मैंने बताया है कुछ बेसिक सिंपल सक्सेस मंत्रास बताए हैं शेयर मार्केट में, कि आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है वो। एक डीपीएस फॉर्मूला का मैंने उसमें जिक्र किया है जो बहुत ही आसान है याद करने में भी। आप अप्लाई करेंगे तो आपको देखिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो जरूर देखिएगा, ऊपर लिंक आ रहा है। और देखिए मैं इतनी सारी वीडियो आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर आप इंटरलिंक वीडियो देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वीडियो ऐसे है, ये वीडियो ऐसे है, इस तरह से इसका लिंकिंग हम देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूटी जा रही हैं, फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। और लाइक करिए वीडियो को, और शेयर भी करिए। हो सकता है किसी को इस नॉलेज की जरूरत हो, किसी का लॉसेज होने से बच जाए। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। Thank you so much for watching. Bye bye. Take care. See you.